गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो का विषय है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। बच्चों, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है। 9th क्लास में ये आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस शब्द की उत्पत्ति जो है वो रसस्यते असो इति रसा से हुई है, जिसका अर्थ होता है जो चखा जाए, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, वही रस कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम रस का अर्थ स्वाद से लगाते हैं, परंतु साहित्य में रस का तात्पर्य किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को विभाव आदि के संयोग से जो आनंद प्राप्त होता है उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, अर्थात जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, उनको देखने के बाद जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो हमें खुशी मिलती है, उसी को रस कहा जाता है। रस के अंग होते हैं जिनके द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग या अवयव माने गए हैं। इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। क स्थायी भाव, ख विभाव, ग अनुभाव, घ संचारी भाव। अस्थायी भाव रस किसे कहते हैं? जो भाव मानव हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, अर्थात जो अस्थायी भाव होता है वो मनुष्य के मन में, उसके हृदय में हमेशा अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है और अनुकूल अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, वे ही अस्थायी भाव कहलाते हैं। और एक अस्थायी भाव का संबंध एक ही रस से होता है। अस्थायी भाव की संख्या 11 होती है, अतः रसों को भी 11 भागों में विभाजित किया गया है। आगे हम देखते हैं अस्थायी भाव क्या है, रस क्या है। अस्थायी भाव रति अर्थात प्रेम। रति अस्थायी भाव का रस होता है श्रृंगार रस। दूसरा है शोक अस्थायी भाव। शोक अस्थायी भाव का रस होता है करुण रस। उत्साह अस्थायी भाव अर्थात जब हमारे मन में उत्साह की भावना जागृत होती है तो उसका रस होता है वीर रस। निर्वेद अस्थायी भाव शांत रस। विस्मय अर्थात आश्चर्य, अद्भुत रस। देव विषयक, यदि जब देवताओं के प्रति हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर रति भक्ति रस होता है। हास नामक अस्थायी भाव के निष्पत्ति होने पर हास्य रस। क्रोध नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होने पर रौद्र रस। भय भयानक रस। ग्लानि बीभत्स रस। संतान विषयक रस वात्सल्य रस। बच्चों, वैसे रसों की संख्या 9 है, लेकिन यहाँ पर एक देव विषयक और संतान विषयक ये 2 अस्थायी भाव जो बड़े हैं, वात्सल्य और रति, ये दोनों श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आते हैं। अंतर केवल इतना है कि श्रृंगार रस के अंतर्गत हमें नायक नायिका या पति पत्नी के प्रेम के बारे में उदाहरण देते हैं, उनके बारे में वर्णन मिलता है, और भक्ति रस में हमें देवताओं के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, जो लगाव होता है। वात्सल्य रस में हमें पुत्र या अपने से छोटों, बहन है, भाई है या मित्र हैं, उनके प्रति जो मेरा वात्सल्य होता है उसका वर्णन होता है। ख नंबर पर है विभाव। जैसा कि आगे हमने आपको बताया है कि 4 प्रकार के इनके अंग होते हैं, तो दूसरे नंबर ख नंबर पर विभाव। अस्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक व्यक्ति या वस्तु विभाव कहलाते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को देखकर हमारे अंदर का अस्थायी भाव जो है जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव आलंबन, उद्दीपन। आलंबन जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण व्यक्ति के मन का अस्थायी भाव जागृत होता है, वो आलंबन कहलाता है। उद्दीपन अस्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक जो होते हैं वो उद्दीपन कहलाता है। ग नंबर पर अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में।
अर्थात आश्रय की चेष्टाओं को निष्पत्ति करने वाले, निष्पत्ति करने माने जागृत करने वाले, उसे उठाने वाले जो भाव होते हैं वो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं और वही अनुभाव कहलाते हैं। घ नंबर पर संचारी भाव। संचारी भाव में निरंतर विद्यमान रहते हैं हृदय में, या संचारी भाव जो वह हमारे हृदय में निरंतर विद्यमान रहते हैं। लेकिन कुछ मनोविकार ऐसे होते हैं जो लहरों की भांति बनते व बिगड़ते रहते हैं। अर्थात जिस तरह से पानी की सतह पर लहरें आती हैं और चली जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे मन के अस्थायी भाव, संचारी भाव जो होते हैं वो भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। अतः इस प्रकार के अस्थिर मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव पानी में उठने और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुले के समान होते हैं। इन चारों के सहयोग से अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन चारों के सहयोग से ही हमारे अंदर रस की निष्पत्ति होती है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और हास्य रस के भेद के बारे में बताएंगे। इनकी परिभाषा, इनके प्रकार आपको बताएंगे।